तो क्या सोचा जा रहा है यहाँ बैठ के मेरी जान? उस खूबसूरत दिन के बारे में सोच रही हूँ। कश्ती में बैठी ना तो मुझे वो दिन याद आ गया, बर्थडे वाला दिन। तुम्हें समंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कश्ती ले लेते हैं, फिर हम साथ में समंदर में घूमेंगे। उमर, बोलो मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। क्या हुआ सिनान, कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस यास्मीन नहीं आई। मतलब तुम दोनों बैठकर यहाँ इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो और मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ। मैं समझ गया भाई। ठीक है तो बताओ हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? हाँ, अगर मेरे बारे में थोड़ा सोच लो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इश्क वाला मच्छर। यास्मीन को कॉल करता हूँ, शायद आ जाए। करो करो। मैं मर गया, बर्बाद हो गया। मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। अरे कोरिश, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, इतना इंतजार क्यों करवाया तुमने? तुम नहीं आओगे ये सोच के तो मैं डर आओ गई। कोरे, तुम्हारा इंतजार था। हाँ, आओ। पूछ लो, कोरे ने बताया था तुम्हारे हाथ टूटने का। कोरे, अभी तुम सॉरी बोलोगे ना, माइंड मत करो वगैरह बोलोगे ना? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ब्रावो। हाय, तुम लोग किस तरह के लोग हो? मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। हाय अल्लाह, तूने मुझे कोई एक अच्छा दोस्त नहीं दिया। अरे कोरिश, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम कंफ्यूज हो गए थे, हमें लगा सिनान तुम्हें लेकर आएगा। यार तुमने खुद तो कहा था कि तुम दरमिन आंटी के साथ आओगे। हाय, मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा डर गया था, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। हाय, तुम अपने दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ ना तुम्हारा? हाय, मैं बहुत बुरा दोस्त हूँ। कोरे अब ये बात करना बंद भी करो। टैक्सी से यहाँ पर आ तो गए हो तुम बस। ये बात नहीं है, ये बात मेरे दिल पे चुभ गई है एक कांटे की तरह। हाय, तुम्हें एक बात बताऊं, वहाँ इतना सोचने के लिए टाइम मिला मुझे। हाय, इतने अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे थे। मेरा काम ही ऐसा है, आखिरकार क्रिएटिव माइंड हूँ ना मैं। कोरे मुझे भी बताओ ना, सच में मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर इतना टाइम तुम्हें कैसे मिल गया? हाय, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। हाय नेरो मेरी जान, जब मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंडशिप बैंड बना लिया, तुम पहन लो। कोरिश, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, माय बेस्ट फ्रेंड। नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तैर कर शादी में चला जाऊंगा। हाय, एक हीरो की तरह नजमुश साहब, मैं जानता हूँ आपके अंदर भी एक हीरो छुपा हुआ है, छुपाते हैं हम। सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं चले आप कूदने लोग वाला चले, हूं। मैं भी आ रहा हूँ। अरे इन्हें तैर के ही जाने दो। अरे मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मुझे कोई लेने तक नहीं आता। मैं किसी की फिक्र नहीं करूँगा, मैं बस अपने स्टाइल में रहूँगा। कोरे कोई जंप नहीं कर रहा, अब हम जा रहे हैं। चलो अब चलते हैं। हाँ, मेरी तो आओ समझ चलो से चलो, बाहर अब निकलते हैं, चलो। आजा कोरिश, चल। बैग तो उठा लो, कोई रोजाना जिम करते हो, जाओ बैग उठाओ। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı, ben aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı, ben gel hemen. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı, ben aşk başladı. Sen misin
चीज़ बहुत अच्छी है। हमारी शादी इससे और भी ज्यादा अच्छी होगी। बस तुम्हारे साथ हूँ यही काफी है। अरे अभी भी सब लोग सबसे अलग ही सोच रहे हैं। है ना, है ना। डायरेक्टर कुछ और करेगा, जबकि पब्लिक के जहन में कुछ और ही चल रहा है इस ड्रामे को लेकर। सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी तो जानूं भला। हाय मेरी जान, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। वो तेज तरार शबनम किस तरह अमीर आदमियों को फंसाती है मैं जानता हूँ। क्या सच में कोरे? हाय एक मिनट, मैं दोबारा सोच लेता हूँ मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने लगता है क्लाइमेक्स बता दिया। ये अल्प की फैमिली का होटल है। पहले हम यहाँ आते रहते थे। तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तुम्हारी चीजें भी आ जाएंगी, ले आएंगे। तुम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाना। और तुम? मैं पास वाले रूम में हूँ। मतलब तुम अलग रूम में रहोगे, मेरे साथ नहीं? ये यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या? वो अभी जा रहे हो? बैठ जाते यार। अच्छा, मेरा मतलब था, मतलब कि बातें नहीं करोगे मुझसे? क्या नहीं करूँगा मैं? मेरा मतलब कि तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हो, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। मतलब साथ बैठते, चाय वगैरह पीते, ये कह रही थी बस। क्या तुम चाहती हो? मेरा वो मतलब नहीं था मेरी जान। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि साथ बैठ जाते हैं। तो फिर एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। हमेशा मैं ही तो आता हूँ, है ना? अच्छा तुम आओ मेरे पास मेरी जान। यानी कि तुम जैसा चाहोगी डैफ्ने, वैसा ही होगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। लेकिन वो यार, अरे मेरी जान। डेफनी, खुश आमदीद, क्या हाल है? हाँ मेरी जान, हम ठीक हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? बहुत खुश होगी ना? हाँ हाँ बहुत। इसको लगाओ जरा। हाँ शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, तुम्हें याद से आना है वरना मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है ठीक है। हाय बहुत प्यारा लग रहा है। खैर याद रखना शाम के 7 बजे है पार्टी, भूलना मत। ठीक है मैं आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। बाय। भाई बाहर बोला था ना उसने, कहाँ है यार ये बाहर? उमर क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं चलता हूँ, फिर नीचे जा रहा हूँ। आ रही हूँ। मेरी जान आओ। कैसी हो तुम? हाँ हाँ ठीक हूँ। थोड़ी सी नींद आ गई थी तो सोचा कि आराम कर लेती हूँ। समंदर का असर है क्या मेरी जान पर? शायद इश्क का असर है ये मुझ पर। अच्छा, लेकिन मेरे पास नहीं आई तुम। मुझे लगा कि शायद तुम अकेले रहना चाहते हो, इसी वजह से नहीं आई बस। तुम्हारे साथ होते हुए? मेरे साथ होते हुए भी तुम दूसरे रूम में रह रहे हो? यानी तुमने मिस किया? हाँ मिस किया बेशक। मैं तुम्हें हमेशा मिस करती हूँ। तुम जब भी मेरे आसपास होते हो तो मैं कहती हूँ कि काश मेरे पास ही रहो बस।
हम हमेशा साथ रहें ऐसे ही। सच में? डेफने, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूं मैं सही हूं या फिर गलत हूं ये तुम बताओगी। ठीक है, बोलो। तुम बताना चाह रहे हो मतलब उसको? अल्प का ये जानना जरूरी है। शायद वो प्यार करने की वजह से दुखी ना हो जाए, इस वजह से छुपाया हो उसने। वो क्यों छुपा रही है डेफने? वो दोनों शादी कर रहे हैं। अल्प ये जाने ये उसका हक है। तो तुम्हारे ख्याल में उसका क्या रिएक्शन होगा? नहीं पता। तुम अगर होते तो कैसा रिएक्शन देते? डेफने, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, दुख होता है खुद पर, जिंदगी पर, मुझे प्यार करने वालों पर। क्या पता, यानी हर चीज से फिर सवाल करता हूं। बहुत अफसोस होता है। एक झूठ के ऊपर बुनियाद ढल रही है, ऐसा होता है। छुपाने वाले सारे सीक्रेट्स से इंसान को फिर कभी भरोसा दिलवाते हैं। कैसे भरोसा हो सकता है? कैसे प्यार कर सकती हो? बर्बाद हो जाती है सारी दुनिया। अभी बात नहीं करते हैं ना, ठीक है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। तुम आज रात सोने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि बता देना चाहिए तो वो तुम्हारी मर्जी होगी। हाय, उमर के पास जाकर देख लूं क्या उसको? लेकिन अभी ऐसे रूम में जाना भी तो सही नहीं है ना। नहीं यार, क्या मतलब इसका? बिल्कुल मैं जाकर देख सकती हूँ। हाँ, एक मिनट। क्या बहाना करूं मैं उससे? क्या करूं? हाय, क्या बकवास सोच रही हूँ यार? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कभी भी उसके पास जा सकती हूँ। हाँ, नहीं तो? अरे हाँ, ऐसा करूंगी, कह दूंगी कि मैं कुछ देखने के लिए आई थी तुम्हारे कमरे में दरअसल। उमर, आ जाओ मेरी जान। मेरी जान, ड्रायर क्या कहा तुमने? ड्राई करो, वो ड्राई करो। मुझे सच में समझ नहीं आया। सूखा, रूम, इलेक्ट्रिक। तुम हेयर ड्रायर की बात कर रही हो? हाँ वही। तुम्हारे पास है क्या? पूछने के लिए आई थी मैं। मेरी जान, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सूखे हैं, तुम क्या करोगे ड्रायर का? हाँ, हाय अल्लाह, देखो तो सूख गए। मतलब रूम कितना गर्म था ना, है ना? लेकिन मुझे तो सर्दी लग रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। तुम्हें सर्दी लग रही है तो मेरे पास आ गई हो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब वो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। हाँ, नहीं, मेरा पेट फुल है। तो फिर कुछ पी लो, मेरा मतलब है। हाँ, नहीं यार, मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब सच में कुछ पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब बस मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम उस बात को गलत नहीं समझना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा यार, चुप हो जाओगी तुम? वो उमर, देखो, हम शहर के बाहर हैं, कितना अच्छा है ना साथ में। तो अब इसका मजा लेना चाहिए ना हमें। बेशक, बिल्कुल एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं खाने के लिए जा रही हूँ। तुम अभी तो कह रही थी कि फुल हो। यार वो सब लोग हैं ना होटल में। अब मैं ऐसे अगर छुपती फिरूंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कह रही हूँ। मतलब फिर बाद में आऊंगी ना तुम्हारे पास में। अच्छा, तो फिर जाओ और जाकर खाओ खाना। ओके।
खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। उमर, अल्प को तुम नहीं बताओगे है ना? मुझे अफसोस है शबनम। हाँ, ये स्टाइल तो देखो इस लड़की का। देखा ना, शबनम उठकर चली गई। देखो जरा, एक होने वाली दुल्हन परेशान है, कुछ कर भी नहीं पा रही बेचारी वो, लेकिन उससे अब खुद को थोड़ा संभालना होगा। कोरे, अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ आए और मेरे सब दोस्तों को पता हो, मैं भी उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बताएं। मेरी जान, तुम अपनी सबसे प्यारी दोस्त से पूछो ना। डेफनी बॉस है भाई, जैसे कंपनी में बहुत बड़ी पार्टनर हो, न जाने किस तरह। हाँ, अगर मैं पार्टनर हूँ और बॉस हूँ तो वो भी तो होगी ना। ठीक है जान उमर, जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। कोरे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे डेफनी अगर मुझसे ऐसा कोई बड़ा राज छुपाती है, ये मतलब है मेरा कहने का। हाँ समझ गया। हाय हाय, मेरे बिल्कुल सामने है। अरे क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो, ये भी खाओ, ये भी खा लो, तुम खाओ, सारा खा लो। क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा मुंह खराब कर दिया सारा, बदतमीज इंसान। क्या समझे हो तुम कोरे? ये क्या समझेंगे? इनको खाने से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना। हाँ। हाय। डेफनी, यार प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लो, इन लोगों ने मेरी जान खा ली है। नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे ये लोग। स्माइल, मुझे ना अभी तुम्हारे मशवरे की बहुत जरूरत है, ठीक है ना? बहुत अजीब सिचुएशन से गुजर रही हूँ यार, मैं अपनी लाइफ की सबसे खराब सिचुएशन में से। ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। यानी तुम ही कुछ डिसाइड कर दो प्लीज। आखिर तुम्हारा भाई है, भाभी है, ये लोग मेरा सर खा रहे हैं यहाँ पे। अभी वो कपल है जिसकी शादी हो रही है, उनका एक मसला हो गया है यार, बिल्कुल हमारे मसले जैसा है। हाय, क्या हाल है? बस वो फोन। अच्छा, मैं समझा कि नींद नहीं आ रही है तुम्हें। शायद तुम्हें नहीं आई है, शायद। मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं सोऊंगी यकीनन। हम ऐसे बगैर नींद के अलग अलग रूम्स में क्यों रह रहे हैं? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही डेफने। मुझे नहीं पता, वैसे किसका आइडिया था ये? मतलब तुम बदला ले रही हो? अरे नहीं मेरी जान, मेरी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है ऐसा तुमने चाहा था। मैं तो बस अपनी डेफने की खुशबू लेके गहरी नींद में जाना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज यार ऐसा नहीं करो ना। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ अपनी नींद शेयर करो ऐसी इस रात को, तुम्हारे ख्वाब को? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ डेफने? नहीं, लेकिन तो पिक करो, पिक करो, उठाओ। हेलो नेहान। हाँ, एक ये भी सेकंड। ठीक है। हाँ तो उमर, मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। अच्छे से नींद आई क्या तुम्हें? हाँ बस आ गई। यानी एक इंसान जितना भी अकेला सो सके, बस इतना ही। अच्छा, तुमने सोचा कि क्या बात करोगे उससे तुम? उमर, मेरे ख्याल में तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या ज़रूरत है किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाकर उसको बर्बाद करने की? मतलब कि अगर तुम बोल दोगे तो बर्बाद ही हो जाएगी ना वो। क्या बोलते हो तुम? डेफने, आखिर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो कि मैं क्या करूँगा? तुम्हारी ये परेशानी समझ नहीं आई मुझे। मेरी जान, ये शादी है, मेरे कहने का मतलब ये है, दो इंसान शादी कर रहे हैं आपस में, तुम समझ नहीं रहे हो? ठीक है, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी एक इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि दो बंदे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो बहुत ही इमोशनल स्टेट में होते हैं। मतलब शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो। आओ। तुमने सही कहा, मुझे किसी की भी लाइफ में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। अल्प मेरा दोस्त है, बेशक मैं उसे दुखी देखना नहीं चाहूंगा। मुझे शबनम से भी मोहब्बत है, वो दोनों एक साथ होने वाले हैं। तो इसके बावजूद तुम बताओगे इसका मतलब? ठीक है, तुम मुझे एक बात पूछने दो, बस एक बात।
सबसे पहले जो तुम्हारे मन में आए वही तुमने जवाब देना है, ठीक है? ठीक है। अल्प के सर पे आने वाली ये मुसीबत अगर इस्माइल के सर पे आए, यानी जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो उससे कुछ छुपा रही है, क्या करती? चुप रहेगी तुम? क्या तुम इस्माइल से छुपा सकती थी? ठीक है, जाओ बोल दो, उसका जानना जरूरी है। तुमने सही कहा नीचा, तुम शुरू से ही सही हो। तुम्हें हर बात जानना जरूरी है। तुमसे मुझे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था।